Hello, brothers and sisters. Welcome to रूहानी ज्ञानमाला। हमने रिसेंटली सृष्टि चक्र को देखा, कैसे ये सारा जो चक्र है ये 4 युगों में घूमता है। चक्र है तो घूमता रहता है। सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग, फिर आता है संगम युग, जिसमें सभी आत्माओं का कल्याण हो जाता है। सभी आत्माएं दुख, अशांति, पीड़ाएं से मुक्त होकर वापस अपने अनादि स्वरूप में, यानी वो जो है कैसे है, वो है सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्माएं वापस अपने उस स्वरूप को पाती है। स्वरूप को पाना यानी वो अनुभव करना, और वापस बहुत ही एक सुंदर पार्ट प्ले करने, देवी देवताओं का पार्ट प्ले करने के लिए वापस ये सृष्टि चक्र में आती है। तो इतना अनोखा और इतना सुंदर ये चक्र है। सिर्फ इस समय दुख के कारण हम, और विस्मृति होने के कारण, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं कि पहले हम क्या थे, उसके कारण अब ऐसा लगता है कि बस इसमें से हम छूट जाएं। पर एक बार हम अपने स्व का, यानी जो हम हैं उसका जब अनुभव कर लेते हैं, फिर हम वो सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और मन करता है कि वापस हम आए। ये बहुत ही सुंदर ये नाटक है। ये नाटक में ये जो आत्माएं हैं, ये एक्टर्स है, अभिनेताएं हैं, उनको पसंद है ये नाटक, वापस आते हैं। आज हम भारत की कहानी को देखेंगे। भारत, जिसे कहते हैं कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया यानी सब कुछ सुख समृद्धि से भरपूर। जो हमने सतयुग का वर्णन किया वही है भारत का वर्णन। जब सतयुग था, इस धरा पर स्वर्ग था, तो सभी सुखी, दुख का नाम निशान नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई एक्सीडेंट्स नहीं, कोई भी किसी को अपमान नहीं करता है, हर एक एक दूसरे का सत्कार करता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई मोह नहीं, कोई भी लोभ नहीं, क्योंकि सभी के पास सब कुछ है। तो जैसे संतुष्ट आत्माएं और सब तरफ प्रेम से भरी दुनिया और पवित्रता। ये बहुत ही सुंदर चित्र है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम स्टेप्स देख रहे हैं ना, सीढ़ी, जो सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो वहाँ है जो गोल्डन कलर में जो दिख रहा है, वो है सतयुग। सतयुग में कैसे मनुष्य हैं? सतयुग में सारे देवी देवता हैं, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म है जिनका, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसे देवी देवताएं सतयुग में इस धरा पर, इस भारत खंड में थे। सारे ही देवी देवताएं, कोई भी देवी देवता नहीं है ऐसे नहीं, हर एक मनुष्य देवी देवता। देवी देवताएं मनुष्य ही थे, पर वो थे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, क्योंकि उनके संस्कार सतो प्रधान थे। और हम देखते हैं कि
यही आत्माएं ये सीढ़ी उतरते उतरते सतयुग के बाद ये जो सिल्वर कलर में देखते हैं वो है त्रेता युग। वही आत्माएं जो पहले जन्म से इस सृष्टि चक्र में आई और फिर आते आते नीचे उतरते उतरते उनको अनेक आत्माएं ऊपर से नीचे आई। जो हमने सृष्टि चक्र के सेशन में देखा कि हर एक आत्मा का अपना अपना नंबर होता है, अपना अपना समय है इस सृष्टि चक्र में आने का। तो धीरे धीरे आत्माएं ये सृष्टि चक्र में आती जाती है। कोई फर्स्ट जन्म में आता है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप पर आता है, कोई सेकंड स्टेप पर, कोई एथ स्टेप पर, कोई फिर सीधा त्रेता में ही आता है, वो सतयुग में आता नहीं है। ऐसे हर आत्मा का अपना अपना समय है इस सृष्टि चक्र में आने का। और एक खासियत है कि जैसे ही वो सृष्टि चक्र में आते हैं वो धीरे 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 ये सीढ़ी उतरते जाते हैं। ये सीढ़ियाँ बताती है उनके जन्म। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में वो जो पहले जन्म का शरीर है वो शरीर छोड़कर दूसरा नया शरीर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं नया जन्म। वहाँ पे मरना ये शब्द नहीं है, सारे अमर है, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा को कोई भी खा नहीं सकता है, अकाल मूर्त है आत्मा। तो डर नहीं है वहाँ पे, कोई कहते नहीं है कि कोई मर गया। समझते हैं कि जैसे हमने एक कपड़ा छोड़ा और दूसरे कपड़े पहन लिए, उस तरह से वो शरीर छोड़ते हैं। तो वही आत्माएं फिर नीचे आती है, त्रेता युग में आती है। तो जैसे हम देख रहे हैं सतयुग में सब कुछ गोल्डन, सोने की चिड़िया एक शब्द में उसका वर्णन है, पर हम यहाँ पे सोने के महल देख रहे हैं। सब कुछ वहाँ पे हाईएस्ट बेस्ट क्वालिटी। फिर वही आत्माएं जब नीचे आती है त्रेता में तो थोड़ा सा जो स्पार्क है इस सृष्टि का वो थोड़ा कम हो जाता है। हमने जैसे कहा कि दो कलाएं कम हो जाती है, और पर फिर भी सभी देवी देवताएं ही है और फिर सुख में ही है। सिर्फ सुख की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, पर उन्हें दुख क्या है ये पता नहीं है, हिंसा क्या है ये पता नहीं है, कोई भी विकार का उन्हें ज्ञान नहीं है। बहुत ही वंडरफुल उनकी जीवन है, सुखों से भरी उनकी, एक दूसरों के साथ भी वो इसी तरह से रहते हैं। फिर त्रेता के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉपर कलर है, तांबे का कलर है, उसे हम कहते हैं द्वापर युग। तो बराबर आधे हिस्से के बाद, आधी सीढ़ी उतरने के बाद द्वापर युग शुरू होता है। और द्वापर युग में हम देखते हैं कि दुख की शुरुआत हुई। दुख की शुरुआत हुई क्योंकि वो भूल गए कि वो आत्माएं हैं। उन्होंने अपने को शरीर समझना शुरू कर दिया। जैसे ही वो शरीर के भान में आते हैं दुख शुरू होता है। और जब दुख होता है तो क्या होता है, भगवान को याद करते हैं। तो भक्ति मार्ग की शुरुआत द्वापर युग से शुरू हुई। सबसे पहले शिव की पूजा करना शुरू की। तो यहाँ पे हम शिवलिंग देख रहे हैं। शिव की पूजा, फिर कृष्ण की पूजा, उसके बाद राम सीता की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर गणेश हनुमान की पूजा, अनेक तरह की हर एक की पूजा करते आए। एडिशन होती रही, ये भी देवता है वो भी देवता है, सारे ही देवता है। जो जैसे हम हमारे पूर्वजों को याद करते हैं वैसे वो जो पहले होकर गए हैं देवी देवता हैं उनको याद करने लगे, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही सुंदर था, उच्च था। बाद में हम देखते हैं कि अनेक धर्मों की भी स्थापना हुई, द्वापर युग से ही शुरू हुई थी। परंतु दुख
कम नहीं हुआ। दुख तो अपने स्पीड से बढ़ता ही गया। फिर आया कलयुग, लास्ट जो डार्क कलर में जो स्टेप्स दिख रही है वो है सारे कलयुग के जन्म। जब कलयुग शुरू हुआ तो हमने प्रकृति की भी पूजा शुरू कर दी। झाड़ की पूजा करने लगे हैं, कोई जानवरों की पूजा करने लगे। फिर संन्यास धर्म आया। संन्यास धर्म में यज्ञ, जप, तप, हवन ये सारे शुरू हुए, तपस्या शुरू हो गई। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनेक सम्मेलन होने लगे कि विश्व में शांति कैसे हो, क्योंकि युद्ध होने लगे थे। कलयुग से लेकर शुरुआत से लेकर युद्ध की शुरुआत हुई, तो शांति कैसे स्थापन हो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि स्त्रियों के ऊपर अत्याचार है, फिर युद्ध है, फिर नैसर्गिक आपदाएं भी नीचे नज़र आ रही है, बड़ी बड़ी तूफान है, सागर को सुनामी हो रहे हैं, आग लग रही है, सभी तरह के अर्थक्वेक्स हो रहे हैं। ये जो अभी हम न्यूज़ में देखते हैं ये सारा उस समय का वर्णन है जो हम अभी देख रहे हैं। ये कलयुग अंत के सीन्स हैं। और उसी समय हम देखते हैं कि बाजू में जो सफ़ेद वस्त्र में है वो तपस्या में है। वो जो लाइन दिख रही है ये जो सीधा ऊपर परमात्मा से कनेक्शन है। तो संगम युग की शुरुआत भी इस भी चित्र में है। परमात्मा का अवतरण होता है और जो जो आत्माएं परमात्मा को जान जाती हैं उनके लिए संगम युग की शुरुआत है। तो कलयुग भी चल रहा है। सब सारे सीन्स तो कलयुग के ही हैं, पर उसी समय जो आत्माएं इस परमात्मा के संदेश को, परमात्मा के मैसेज को समझती है, वो उससे कनेक्ट करती है, उससे ज्ञान पाती है और अपने आप को परिवर्तन करने के लिए और अपने को दुखों से, इस दुनिया के जो बंधन है उससे छुड़ाने के लिए अपने ऊपर स्व परिवर्तन का कार्य करती है। इस ज्ञान का उद्देश्य ही है कि स्व परिवर्तन करना, और स्व परिवर्तन करने से वापस हम देवी देवताएं बन जाते हैं। इस तरह का ये भारत की कहानी है, चक्र है। वही देवी देवताएं नीचे उतरते उतरते दुखों में और बंधनों में फंस गई है। आत्माएं वही हैं और फिर वही आत्माएं अपने आप को परमात्मा के मदद से ट्रांसफॉर्म करती है, अपने आप को बदलती है। क्या हमें इस कलयुग के दुखों में, इस बंधनों में फंसना है, या होशियारी या विवेक कहता है कि हम अपने ऊपर परिवर्तन का काम करें, हम पुरुषार्थ करें और वापस जो हम थे वो हम बन जाए। परमात्मा कहता है कि आप ही है वो देवी देवताएं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। कैसा लगा आपको ये सुन के? बहुत ही अचरज की बात है, बहुत ही बड़ी बात है जो परमात्मा ही आकर सुनाता है, क्योंकि वो एक ही है जो इस चक्र में नहीं है, जो इस सारे चक्र को देखता है, और इसीलिए ये ज्ञान सिर्फ वही दे सकता है। बहुत ही कल्याणकारी समय चल रहा है। जो आसुरी मनुष्य की जो वृत्ति हो गई है वो देवता ही बन जाती है। तो ये जो बहुत ही सुंदर चित्र जो हम देख रहे हैं वो है हमारा देवी देवता स्वरूप जो हम सतयुग में पाते हैं। इतना सुंदर रूप है क्योंकि अंदर की आत्मा इतनी सुंदर है। तो इन जैसा बनने के लिए हम आगे जानेंगे कि परमात्मा हमें क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है, हमें क्या करना है। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम सब मिलकर
ये लक्ष्य तक पहुंचेंगे। थैंक यू।